हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन थ्रू। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में जितने भी एसपीओ, डिलीवेजर्स, होम गार्ड्स या वीडीसी मेंबर्स हैं, उनके लिए आज नई अपडेट लेके आया हूं जो आगे इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना ताकि नई अपडेट्स आप तक पहले ही पहुँच जाए। जो ये बयान था, बहुत दुख हुआ इस बयान को सुनते। और ये बयान जो है 14 अगस्त को आया। हमें लगता था कि शायद भाजपा की तरफ से कोई एक अच्छा बयान आएगा, और जहां पूरा देश इस वक्त कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक जश्न में डूबा था, और वहीं एक ऐसा दुखदायक बयान जो आया जो पूरे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स को सहम के रख गया। और जो वर्डिंग उनकी यूज़ हुई, मुझे लगता है कि इस बात पे बैठे हुए विक्रम रंधावा जी एक्स एमएलसी हैं और एक बहुत बड़ा अपना कद जो है पार्टी में रखते हैं। जब उनकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं तो दुख हुआ, और हमें लगता है कि ऐसा वर्ड उनको यूज़ करना चाहिए। जब भी सरकारें अगर बनती हैं तो गवर्नमेंट बाई दी पीपल, फॉर दी पीपल और ऑफ दी पीपल, लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि ये पिछली सरकारों को हमें दहेज में दिए गए हैं, ये नासूर हैं। लेकिन जब चेंज लोग लाते हैं, वो किस लिए लाते हैं कि एक जिम्मेवारी आयद होती है कि जो सरकारें चुन के आती है उनको ये मसले हल करने, तभी लोग उनको लाते हैं, चेंज तभी होती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि खाली रंधावा जी ने, इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ये बात कही थी कि ये पाप की, ये पिछली सरकारों की यह पाप है, ये हमारी घंटी में डाली गई है। उसके बाद डॉक्टर मनियाल जी का बयान उस अभी 10-15 दिन पहले आया। उन्होंने ये कहा कि अनपढ़ लोग हैं, हम अनपढ़ लोगों को रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है यार, आपने रेगुलराइज नहीं करना है, आपने हमें सैलरी नहीं देनी है, लेकिन कम से कम जो भाषा है उसका उसको मर्यादा रखें भाषा की, कि आप क्या बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको कुर्सी पे बिठाने वाले लोग हैं। इसलिए ये कोई नई बात नहीं कि भाजपा के स्टार्टिंग से ऐसे बयानात रहे हैं डेलीवेजर्स के लिए। लेकिन अगर ये कहते हैं कि ये पिछले सरकार के किया हुआ पाप है, ये पिछली सरकार के नासूर हैं, तो उन सरकारों को भी हमने दिखा दिया था और वो अपनी अपनी जगहों पे आज बैठे जहां उनको बैठना चाहिए था। और पहले बात 2014 में जब यहाँ इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हुए, पहली बार 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हारे हैं। वो क्यों हारे हैं? देखो, जम्मू कश्मीर में जी कोई लहर शहर नहीं चलती है। जम्मू कश्मीर कुछ इश्यूज थे यहाँ पे उस टाइम लोगों में गुस्सा था कांग्रेस के लिए, एनसी के लिए, और उनको अपनी जगह बिठाई। उसके बाद एक नई चीज लेके आई थे ये खुद हमारे साथ हमारी रैलियों में आए, मेरे साथ धरने पे अभी भी जो डॉक्टर नीलमल सिंह जी है, या हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन है इनके एडवोकेट, वो उनका सुनील शेट्टी जी, अभी मेरे पास पिक्स पड़ी हुई। ये हमारे 2014 पे हमारे धरने पे आए और उन्हें कहा कि आप हमारी सरकार को लाए, हम पहली कैबिनेट में आपकी पॉलिसी बनाएंगे। और आज ये हम लोगों को नासूर कह रहे हैं, आज हम लोगों को ये कह रहे हैं कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं। अब इसका जवाब जो है आने वाले जो डिलीवरीज, ये 60,000 नहीं देखिए मैम, ये 5 लाख फैमिली जुड़ी हमारे साथ, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बहुत काफ़ी बड़ा उल्टफेर रखने का मादा रखते हैं। और इसलिए अब ये कैजुअल को फैसला करना है, जम्मू कश्मीर के यहाँ के होमगार्ड को फैसला करना है, यहाँ के एसपीओज को फैसला करना है, यहाँ के यूथ को फैसला करना है। ये यूथ को भी गुमराह कर रहे हैं कि अगर हम इनको नौकरी देंगे तो यूथ को क्या करेंगे। अब यूथ के साथ क्या हो रहा है वो खुद आप देख रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप इनके पास नहीं है, ना इनके पास नियति है, ना इनके पास नेता है। सबसे पहले चीज होती कि नेता कौन, आपके पास चेहरा क्या है, और उसके बाद नियति क्या है। तो जिनके पास कुछ नियति नहीं, जिनके पास रोड मैप नहीं है, तो वो क्या जी बच्चों पर भी तो इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन समाज में जो हमारी इज्जत है, देखिए हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। और हिस्सा नहीं है बल्कि कोविड-19 के जो 2 लहरें जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में आई, हमारा वर्कर फ्रंट लाइन पे हमने काम किया। हमने पानी दिया, हमने बिजली दी, हमने हेल्थ सर्विसेज दी, हमने भूखे रह के लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया। हमारे साथ ही पीडीडी का आपने देखा होगा कि लाशें कैसे लटकती है, कोई डिपार्टमेंट की तरफ कोई साथी नहीं आ रहा है उनको जो रिब्रिहेट करने के लिए। और आज ये कहते हैं कि हम नासूर हैं। हम नासूर तो ये लोग हैं जिनको हमने चुन के असेंबली में भेजा, ये लोग जो पिछले दरवाजे से आके जो जिन्हें पावर हासिल की है, सत्ता हासिल की है। देखिए, हमारे लिए कोई भी बेटर नहीं था, मैं आपसे ये बोलूं, क्योंकि हमको हर किसी ने लूटा है। हमारे साथ 94 से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें रही, हमें सिर्फ एज ए वोट बैंक में यूज किया गया। वो कांग्रेस है, वो पीडीपी है, बीजेपी। लेकिन हाँ, इनसे ये उम्मीद थी, इन्होंने ये कहा था कि अगर हम आएंगे तो हम जम्मू कश्मीर की जो दिशा को चेंज करेंगे, हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, हम यहाँ के मध्य वर्ग जो एम्प्लॉइज है उसको हम हर किस्म के बेनिफिट देंगे। जब 370 और 35 हटाया गया था यहाँ पे, और पहला ट्रेड यूनियन लीडर मैं था जिसने मैंने 3,000 बंदे का प्रोग्राम जम्मू के अंदर कराया था, और जिसमें नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के दिल्ली से डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी आए थे। और हमने कहा था कि उन्हें कहा था कि अब नया सवेरा आएगा, अब नया उजाला आएगा, और ये कहा था कि जम्मू कश्मीर अब दूध की नदियां बहेंगी।
अब वो नया सवेरा, नया उजाला किन लीडरों के घरों में आया है, किन पॉलिटिशियन को वो नया उजाला नसीब हुआ है। हमारे घर अभी भी अंधेरे में है और अभी भी हमें कोई दूर दूर तक कोई उसकी सूरज की किरण का नजर नहीं, इंसाफ की किरण नजर नहीं आ रही है। अब हमने फैसला किया है कि आने वाले इलेक्शन, जो जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन जब भी ये कराते हैं, उसमें अपने लोगों को हम उतारेंगे और सीधी टक्कर यहाँ के जम्मू कश्मीर की हर कॉन्फ्रेंस में हम इनको देंगे। उससे हमारे कैजुअल लेबर्स इनसे इनका मुकाबला करेंगे। और उसके अलावा जो अच्छे लोग, जो अच्छी सोच रखने वाले लोग समाज में हैं, अच्छे जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हम कुछ करना चाहते हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि वो भी हमारी पार्टी के साथ जुड़ें। ये पार्टी नहीं, ये क्रांति है और इस क्रांति के साथ जुड़ें और हम सीधा सीधा जो है इनको हर कॉन्फ्रेंस में इस बार टक्कर देंगे। क्योंकि वोट जो है वो अमीर नहीं देता है, वोट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं देता है। वोट में यही डेलीवेटर, यही गरीब किसान 7 बजे खड़ा लाइन में। देखिए, इस बार मैंने आपको कर दिया कि जब 13 जुलाई को मैंने रिजाइन जो किया था, वो आपने खुद भी कवरेज उस दिन की थी आके। तो यही कुछ चीज़ें, कुछ मुद्दे रहे। हमने यहाँ पे तमाम पार्टियों को देख लिया है। किसी ने कहा कि आपके साथ गलत हुआ, आप हमें वोट दीजिए, हम आपका मसला हल करेंगे, हम आपके लिए पॉलिसीज बनाएंगे। किसी ने कहा जी अब उनको छोड़िए, अब हमें वोट दीजिए। तो कभी तू कभी में इसमें हमारे जो 25 साल हमारे कैरियर के ज़ाया हो गए हैं। कुछ लोग हमारे रिटायर हो चुके, घर चले गए हैं, कुछ लोग हमारे जो है रिटायर होने की कगार पर खड़े हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया से चले गए। और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, राइट टू एजुकेशन कहते हैं इस वक्त कि आपके बेसिक जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं हम, और बड़े बड़े पोस्टर 2014 में भी लगे थे। बहुत हो गया अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बड़े बड़े पोस्टर लगे, आज भी आप देखोगे। तो कहीं ना कहीं आज हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि हमारे साथियों में रिचार्ज तक के लिए पैसे नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे कोई पार्टी आएगी वो हमें अच्छा करेगी। अब कोई अच्छा नहीं करेगा। ये मैं फिर एक बार आपके चैनल के जरिए जम्मू कश्मीर के तमाम युवाओं को, तमाम डिलीवरीज को अपील करता हूं कि ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। लड़ाई चाहे सड़कों की होगी, सड़कों पे लड़ेंगे, कोर्ट की होगी, कोर्ट पे लड़ेंगे। और अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे साथियों को और मुझे अगर अपना आशीर्वाद दिया, तो ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हम लड़ेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों को पार्लियामेंट में चुन के हमें भेजा था, और इस बार सीधी टक्कर उनको पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 के जब यहां होंगे, उनको भी वो टक्कर मिलेगी। क्योंकि अब हम जो है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, एक यही रास्ता डेमोक्रेटिक रास्ता है, जिस हिसाब से अब इनको हम वोट की चोट। देखिए, जम्मू कश्मीर की जितनी भी यहां पार्टियां रही, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की है कि यहां भी किसी पार्टी ने भी 24 सितंबर को मीटिंग होती है, आल पार्टी की मीटिंग दिल्ली में। आप जानते हैं कि लगभग 14 पार्टियों के बड़े नेता यहां पे श्रीनगर में गए। प्रधानमंत्री से मिले, पहली बार मौका मिला था कि जम्मू कश्मीर से इतना नेताओं को न्योता मिला था कि आप आइए, जम्मू कश्मीर की आप समस्या रखिए, आप क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री ने पहली बार उनको इन्वाइट किया था। तो वहां पे जब लोग गए, किसी ने कहा कि 370 को वापस लाइए, किसी ने कहा कि पाकिस्तान से बात कीजिए, किसी ने कहा कि स्टेटहुड को रिस्टोर कीजिए। देखो, ये सारी चीजें ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने, माननीय प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी ऑन द फ्लोर कहा है कि जब भी जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होंगे, स्टेटहुड वहां पर रिस्टोर होगा। जब यहां पे हाल सामान्य होंगे, यहां पे इलेक्शन परिसमन के बाद इलेक्शन होंगे। मुझे बोलिए, क्या चाय पीने वहां पे गए थे? अगर ये वहां पे बात करते जम्मू कश्मीर के युवाओं की, जम्मू कश्मीर के जो 60,000 परिवार जो 25 साल से सफर कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ की जो नौजवानों के लिए पॉलिसी, रोजगार पॉलिसी क्या होगी, किस तरह से उनको एंगेज किया जाए, उसके ऊपर बात हुई होती। यहाँ के जो नए नए ये कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी है, वो कैसे लगेगी, कैसे लोगों को उस पर एक मास्टर एक प्लान लेके जाते उसके पास, तो हम जानते नहीं, ये लोगों की बात करने गए थे। देखो, हम इसके खिलाफ नहीं है कि स्टेटहुड, पहले तो स्टेट टूटना नहीं चाहिए था, अगर टूटा तो स्टेट तो मिलना चाहिए था। और वो ऑलरेडी चीजें जो है सरकार ने ऑन द फ्लोर है, ऑन द रिकॉर्डेड है, उससे बोलने कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरह गुमराह किया जा रहा है, अब लोगों को भी ये समझना पड़ेगा। जो 370 पे गुमराह किया जा रहा है, जो कभी किसी और 335 से गुमराह किया जा रहा है, अब जम्मू रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक ही एजेंडा है, हम इन जो मुद्दे इन पे बात नहीं करेंगे। हमारी बात सिर्फ होगी यहाँ के युवाओं की, यहाँ के डिलीवरीज की, कैजुअल लेबर्स की, होमगार्ड, एसपीओ की, आंगनवाड़ी की वर्कर्स की, आईजीएफ्स में। देखिए, हमारी पार्टी ऑलरेडी, हमारे जो मिनिस्टर इस वक्त दिल्ली पार्लियामेंट में, हमारी उनसे बात हुई है और पार्लियामेंट में इस बात को वो रखेंगे। उसके अलावा हमारी पार्टी जो पूरे स्टेट में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी, लोगों के बीच में जाएगी, और लोगों से पार्टी पे नहीं तो कम से कम जो चेहरा है, हमने देखो, हमने फाइट की है। ठीक है, नई पार्टी में मानता हूं, लेकिन ये जो बाहर से जो पार्टियां यहां पे आई, ये भी किस टाइम जम्मू कश्मीर में नहीं थी, तो लोगों ने इसको आज यहां तक पहुंचाया। तो वो वही लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो इस पार्टी को भी आगे लेके जाएंगे, इस सोच को आगे ले जाएंगे। और जम्मू कश्मीर की, अगर जम्मू कश्मीर में हमें मौका मिलेगा लोगों की सेवा करने का, हम दिखा देंगे कि जम्मू कश्मीर में एक छोटी से छोटी पार्टी और एक गरीब भी
जो है एमएलए या बाकी जो है मिनिस्टर बन सकता है अगर यहाँ के लोग चाहें, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना जो उनका जो वर्चस्व है वो जनता में खो चुकी है और यहाँ पे अब युवाओं चारों को जुड़ना चाहिए और अब वक्त आ गया है। और अभी भी जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर के लोग नहीं समझे, यहाँ के युवा नहीं समझे, तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि जम्मू कश्मीर जिस दहाने से जा रहा है। इन्होंने कहा था कि हम जगह जगह स्कूल्स खोलेंगे, हम जगह जगह से रोजगार देंगे, और आज हर जगह पे नई नई वाइन शॉप खुल रही है और हर जगह पे आज आप देखो जिस सिटी को हम टेंपल ऑफ द सिटी कहते हैं आज वो सिटी ऑफ द प्रोटेस्ट बन गई है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का युवा नाराज है, यहाँ का मुलाजिम कर्मचारी जो है मध्यम वर्ग का वो नाराज है। हाँ, कुछ चंद उद्योगपति अगर सुखी होंगे वो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन बिजनेस यहाँ का खत्म हो चुका है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं कि जम्मू को स्मार्ट बनाएंगे, कश्मीर को स्मार्ट बनाएंगे, और जैसे यहाँ पे बरसात की 2-4 बारिशें हुई आपने देखा होगा कि तस्वीर जम्मू स्मार्ट सिटी की आपके सामने आई होगी। तो कहीं पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये कह रहा है कि 2031 में अब बर्फ होगी। अब जम्मू के लोग सिर्फ ये सुहाने सपने देखेंगे कि अब जम्मू में बर्फ होगी, वो चीजें देखें। मतलब अननेसेसरी बयान आ रहे हैं, देखिए सीरियस बयान कोई भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरी अपील रहेगी आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि वो अपने विचार दे हमें, वो अपनी सलाह दे हमें कि किस तरीके से हमें जम्मू कश्मीर को आगे लेना पड़ेगा। उस हिसाब से उनके विचार लेके उनके बीच में जाके अब 20 तारीख से हमारे टूर शुरू हो रहे हैं, रजौरी, मेंढर, उसके बाद हमारा रियासी, फिर हम कश्मीर में जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लोगों को रिस्पांस मिल रहा है और आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में हम जम्मू कश्मीर को एक नया ऑप्शन देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो को आगे भी शेयर करना ताकि जो भी आपके बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी इस अपडेट के बारे में पता चले। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना ताकि जो भी मैं अपडेट नहीं लाता रहूँगा वो आप तक ही पहुँच जाए।